हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। शर्मा जी अपनी बेटी की शादी को लेकर बहुत परेशान थे। उनकी बेटी रिया के रिश्ते हो होकर टूट रहे थे। एक दिन रिया के पिताजी रिया को पंडित जी के पास लेकर गए। तो पंडित जी ने रिया की कुंडली देखी तो उन्होंने बताया कि आपकी बेटी की कुंडली में दोष है, आपकी बेटी मांगलिक है। आपको आपकी बेटी के लिए मांगलिक लड़का ही देखना होगा। फिर रिया की माँ कहती है, ये और एक परेशानी, अभी तक अच्छा लड़का ढूंढना था, अब मांगलिक लड़का भी ढूंढो। तभी रिया के घर एक औरत आती है और कहती है, अरे मालिनी बहन, तुम्हारी बेटी के लिए रिश्ता लाई हूँ। बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, अच्छी नौकरी करता है। तब शर्मा जी कहते हैं, आप तो रिश्ता ले आई, लेकिन हमारी बेटी मांगलिक है, उसके लिए मांगलिक लड़का ही चाहिए। फिर वह औरत कहती है कि अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है, वह लड़का भी मांगलिक है, बस उसे लड़की सुंदर चाहिए, और आपकी रिया तो दिखने में है ही इतनी प्यारी। इसी तरह रिया की शादी विशाल नाम के लड़के से हो जाती है। दोनों की घर गृहस्थी बहुत अच्छी चल रही थी। एक दिन विशाल रिया के साथ उसके घर गया। तभी रिया की माँ कहती है कि दामाद जी, आपके साथ हमारी बेटी का रिश्ता करके हम तो धन्य हो गए। तभी विशाल भी कहता है कि माँ जी, रिया भी बहुत अच्छी है, मेरे परिवार के साथ बहुत अच्छे से रहती है। तभी रिया के पिताजी शर्मा जी कहते हैं कि रिया का रिश्ता करने में बहुत परेशानी आई थी, हमारी बेटी के लिए रिश्ता मिल ही नहीं रहा था, वह मांगलिक है ना। तभी विशाल कहता है कि पापा जी, मुझे तो पता ही नहीं था कि रिया मांगलिक है। रिया कहती है, लेकिन आप भी तो मांगलिक है ना। फिर विशाल कहता है कि नहीं, मैं मांगलिक नहीं हूँ। तभी शर्मा जी कहते हैं, अरे बेटा, तुम मांगलिक नहीं हो, ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन काकी ने तो कहा था कि तुम मांगलिक हो, तभी तो हमने हमारी बेटी का रिश्ता तुमसे करवाया था। फिर विशाल कहता है, कोई बात नहीं पापा जी, अब तो हमारी शादी हो गई है, और वैसे भी हमारी गृहस्थी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन मैं फिर भी अपनी माँ को एक बार बताना चाहूंगा। फिर दोनों अपने घर चले जाते हैं। तभी विशाल अपनी माँ से कहता है, माँ, तुम्हें एक बात बतानी है, तुम गुस्सा मत होना। विशाल की माँ कहती है, बोल क्या बात है। फिर विशाल बताता है कि माँ, रिया मांगलिक है। तभी विशाल की माँ चिढ़ जाती है और कहती है, क्या रिया मांगलिक है, लेकिन हमें तो यह बात किसी ने बताई ही नहीं। तभी रिया कहती है, लेकिन माँ जी, हमारी गृहस्थी अच्छी चल रही है, और अब तो हमारी शादी भी हो गई है, अब तो हम कुछ नहीं कर सकते। फिर विशाल की माँ कहती है, हमारे साथ धोखा हुआ है, धोखा, हमसे छुपाया गया कि तू मांगलिक है, और मैं भी तेरी सुंदरता में इतनी पागल हो गई कि कोई कुंडली दिखवाई ही नहीं। ऐसे ही विशाल की माँ के दिमाग में यह बात बैठ जाती है कि रिया मांगलिक है, और अब उसके बेटे के साथ कोई ना कोई दुर्घटना हो सकती है। एक दिन रिया को विशाल कहता है कि अलमारी में से मेरे डॉक्यूमेंट्स निकाल कर रख देना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, वह बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। रिया किचन में काम कर रही होती है। तभी वह कहती है कि आप जाइए, मैं रख दूंगी। लेकिन रिया की सास रिया के आने से पहले ही अलमारी में से डॉक्यूमेंट्स निकालकर फाड़कर फेंक देती है और कहती है, अब देखती हूँ विशाल इस पर कैसे चिल्लाता है। शाम को विशाल ऑफिस से लौटता है तो कहता है कि रिया, मैंने जो डॉक्यूमेंट्स बताए थे वह दो। तब रिया कहती है, मुझे अलमारी में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले। विशाल कहता है, ये क्या कह रही हो, वह बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे, उससे मेरी जॉब भी जा सकती है, कहाँ रख दिए तुमने। रिया कहती है, मुझे नहीं पता, मुझे आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले। फिर विशाल डस्टबिन में जाकर देखता है तो वहां फटे हुए डॉक्यूमेंट्स पड़े होते हैं। वह रिया पर जोर से चिल्लाता है और कहता है कि तुमने मेरे डॉक्यूमेंट फाड़कर फेंक दिए, पता है वह कितने जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे, तुम कितनी लापरवाह हो। सही कहती है मम्मी, एक मांगलिक लड़की और बिना मांगलिक लड़के की शादी कभी सफल हो ही नहीं सकती। इसी तरह विशाल और रिया के बीच झगड़े होने लगे। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि विशाल ने रिया से कहा, मुझे तुम जैसी लड़की के साथ रहना ही नहीं है। तभी रिया भी कहती है कि तुम भी तो मुझ पर कितना शक करते हो। ऐसे ही दोनों झगड़ते रहते हैं। तभी वहां पंडित जी आते हैं और कहते हैं, अरे क्या बात है, आपके बेटे बहू इतना झगड़ क्यों रहे हैं। रिया की सास कहती है, यह तो होना ही था पंडित जी, यह लड़की मांगलिक है और मेरा बेटा मांगलिक थोड़ी है। पंडित जी कहते हैं, आप जरा मुझे विशाल की कुंडली दिखाइए, मैं अभी पता लगाता हूँ। तब विशाल की कुंडली देखते ही तो बताते हैं कि आपका बेटा भी मांगलिक है, यह पूर्ण दोष लेकर पैदा हुआ है। वह तो भला हो कि आपके बेटे की इस लड़की से शादी हो गई,
जिसकी वजह से इसका मंगल दोष समाप्त हो चुका है। तब विशाल कहता है कि अगर ऐसा है पंडित जी, तो रिया और मेरे बीच इतने झगड़े क्यों हो रहे हैं? फिर पंडित जी बताते हैं कि देखो बेटा, हम जैसा अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो वैसा ही होता है। तुमने सोच लिया कि तुम्हारी पत्नी मांगलिक है और तुम्हारी इसके साथ कभी बन नहीं सकती, और वैसा ही होने लगा। तभी विशाल की माँ कहती है, लेकिन गलती मेरी भी है। जैसे ही मुझे पता लगा कि रिया मांगलिक है, मैंने भी इन दोनों के बीच झगड़े शुरू करवा दिए। फिर पंडित जी कहते हैं, यह देखो बेटा, झगड़े की जड़ खुद हमारे बीच मौजूद है। हम जैसा अपने दिमाग में बात बैठा लेते हैं वैसा ही होने लगता है। अब आप दोनों अपने दिमाग से यह वहम निकाल दो कि आप दोनों के बीच नहीं बनेगी। आप दोनों मांगलिक हैं, आपकी जिंदगी बहुत अच्छी चलेगी, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।